एक चीज है कि भाई आपको मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है, ये रियलिटी है यार, आप अपना 100% पुट इन कर रहे हैं, आपको कोई आउटकम नहीं नजर आ रहा। यानी कि आरसीबी की मैं बात करूं तो कितना 16 का फाइनल सनराइजर्स से हारे, ये वो मतलब इतनी अच्छी खेलते हैं, बट कुछ चीज कमी थी कि नहीं जीत पाते थे। लेकिन फिर कितना पे बैक अच्छा हुआ कि भाईजान बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज, ऑलवेज समथिंग इन दिस विकेट। तो ये गूगल गूगल बकवास कर रहा है, ये माइक हैसन का होमवर्क थोड़ा है, या हमें आंखों में धूल झुमकी जा रही है। गूगल ये कह रहा है कि मुल्तान सुल्तान्स के ओनर हैं, हालांकि उनका कोई ताल्लुक नहीं शादाब खान से, इस्लामाबाद के वो कप्तान है। या मुझे लगा कि हो सकता है अगले सीजन में शायद इंटरेस्टेड है मुल्तान सुल्तान्स के गौर शाह शादाब खान में। बट यार देख, मैं आपसे ये सवाल उठाता हूँ कि एक बंदा जो, मैं ये सब के बारे में, ये शादाब खान को स्पेसिफिक करके नहीं, आपसे मैं ओवरऑल सब के बारे में पूछ रहा हूँ कि एक बंदा इंजर्ड था, आपने जो कहा, उसके बाद वो कैसे इंजरी के बाद कोई डोमेस्टिक खेले, कोई मैच खेले, टीम में वापस आ जाता है? यही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। आज जरा कोई मैच का रिव्यू प्रीव्यू या कोई और चीज नहीं, आज जरा थोड़ी सी रूटीन पे पर आ जाए। काफी टाइम हो गया हम लोगों ने कभी ये रूटीन वीडियोस नहीं की, आईपीएल कह रहा हूँ, पीएसएल, फिर वर्ल्ड कप, फिर वगैरह वगैरह, बीच में कभी कभी बात हुई। बट आज हम स्पेसिफिकली एक अपनी रूटीन जो होया करती थी सर्दियों में, जब कोई मैच नहीं थे दिसंबर के महीने में, तब हम जिस तरह की वीडियोस किया करते थे, टॉपिक उठाते थे, करंट टॉपिक्स, उन पर बात करते थे, आज वही करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि मुल्तान सुल्तान्स के जो ऑनर हैं, उन्होंने शादाब खान के रिगार्डिंग एक अपना ट्वीट किया। उसके बाद आज ही माइक हैसन जो हमारे हेड कोच हैं वाइट बॉल के, उन्होंने एक ट्वीट किया, उस पर थोड़ी सी बहस मुबाहिसा करेंगे। आईपीएल वैसे तो मैंने कहा था कि मैं उसको कवर नहीं करूंगा, लेकिन एक फाइनल है, दूसरा विराट कोहली की टीम का मैच। अगर विराट का मैच ना होता ना, तो मुझे कोई जरूरत नहीं था कि मैं उस मैच को कवर करता। खैर, मैच हो चुका है, विराट जीत चुके हैं। 18 साल मतलब एक लॉन्ग टाइम का सबर, फिर उसके बाद 2 बैक टू बैक ट्रॉफीज, इस पर बात करेंगे। साथ साथ एंड पर हम बात कर लेंगे कल जो पाकिस्तान वर्सेस साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में तो वही चल रहा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई खेला जाना है लाहौर कदाफी स्टेडियम पे। तो शुरू करते हैं, पहले जरा आईपीएल फाइनल पर बात कर लेते हैं, फिर अपने अपने टॉपिक्स पर आएंगे। सबसे पहले गुजरात टाइटंस वर्सेस आरसीबी का फाइनल खेला गया। आरसीबी हमने देखा है कि आईपीएल में ना बड़ी आगे आती है हमेशा, लेकिन बदकिस्मती से फाइनल नहीं जीत सकते थे। लेकिन रजत पाटीदार ने जब से उनकी कप्तानी संभाली है, बैक टू बैक 2 टूर्नामेंट्स उनको जितवा दिए हैं। और सबसे अहम बात कि विराट कोहली जो उनके साबिका कप्तान थे, हमेशा उनका बड़ा एक इन्फ्लुएंस उनकी जीत में रहा। आज का मैच जो कल, बल्कि कल का मैच 74वां आईपीएल का मैच, इतने मैचेस आईपीएल में, एक और चीज चल रही है, वो कभी फिर बात करेंगे आईपीएल के रिगार्डिंग, कि आईपीएल के इससे भी ज्यादा मैचेस होंगे, लेकिन वो डबल विंडोज में होंगे। अच्छा, वो बात हम बाद में करेंगे। गुजरात टाइटंस जो कि शुभमन गिल की टीम थी, उसका मुकाबला था आरसीबी से। अच्छा, गुजरात टाइटंस ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 55 स्कोर बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर। अगर हम स्कोर देखते हैं ना, तो हमें तो मतलब आंखें बंद ही कर लेनी चाहिए कि यार आईपीएल में हमने 250 200 तो आराम से होते देखे हैं। तो हम ऐसे ही कहते थे आरसीबी जीत जाती, लेकिन यार ये फाइनल था, इसका थोड़ा सा प्रेशर होना ही होना था। अच्छा, जीटी की तरफ से पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ वशिंगटन सुंदर ने 50 रन बनाए, बाकी कोई इतना अच्छा नहीं खेल पाया। यहां तक कि शुभमन गिल ने भी सिर्फ 10 रन की इनिंग्स खेली, जॉस बटलर ने भी 19 रन की इनिंग्स खेली। उसके बाद पहली विकेट इनकी 22 पर गिर गई थी, थोड़ा सा स्टैंड इनको दिया था, क्या कहते हैं, चौथी विकेट नहीं, कोई स्टैंड नहीं मिला इनको। 22, 26, 55, 73, 99, 115, एक 142 वाला जैसन होल्डर ने थोड़ा सा, मतलब उन्होंने भी कोई स्कोर नहीं बनाया, लेकिन उस पार्टनरशिप में थोड़ा सा स्टैंड मिला। और 151 पर 8वीं विकेट राशिद खान की आउट हुई। जैकब डफी ने 4 ओवर्स किए, कोई विकेट नहीं हासिल की। भविष्य में कुमार ने 2 विकेट हासिल की, 4 ओवर्स देकर 4 ओवर्स करके 29 रन देकर। जॉस हैजलवुड ने 4 ओवर्स किए, 37 रन दिए, 2 विकेट हासिल की। सलाम ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि कुरनाल पांड्या ने 1 विकेट हासिल की। अच्छा, अगर आप आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात कहूँ ना, तो मैं, मेरे नजदीक आरसीबी जो है वो पूरी एक एक कॉम्बिनेटेड टीम थी। लाइक उनका हर प्लेयर फॉर्म में भी था, अच्छा टीम भी थी,
लेकिन जीटी के पास सिर्फ 3 बंदे थे, जॉस बटलर, शुभमन गिल, ये लोग ही जब चलते थे, इनका कोई एक भी चलता था तो टीम को लेकर चले जाते थे, लेकिन कोई एक भी नहीं चलता था तो फिर बुरा हालात होते थे। अच्छा, इम्पैक्ट प्लेयर आयर आए इनकी बैटिंग करने, उन्होंने 32 रन की इनिंग्स खेली। विराट कोहली आखिरी बॉल पर खड़े रहे, हालांकि मिड ऑफ पर शुभमन गिल ने उनका एक 63 रन के करीब कैच पकड़ लिया था, लेकिन क्या कहते हैं, विराट कोहली इतने कॉन्फिडेंट थे कि भाई नीचे लग गया, उन्होंने जबरदस्ती बैस मुबासा करके रिव्यू भी लिया उसका, और फिर उसके बाद साबित ये होता है कि हाँ जी, विराट कोहली नॉट आउट है। और क्या एक शानदार एक सिक्सर लगाकर, एक स्कोर बाकी था, हाँ एक ही बाकी था, फिर भी उन्होंने छक्का लगाकर इस मैच को खत्म किया। अच्छा, विराट कोहली ने 75 रन की इनिंग्स खेली, नॉट आउट इनिंग्स 9 चौके 3 छक्के थे, 178 के स्ट्राइक रेट से। कप्तान पाटीदार ने 15 रन की इनिंग्स खेली, टिम डेविड ने 24 रन की इनिंग्स खेली, और कोई बस नॉर्मल्स ही हैं, पहली विकेट इनकी 62 पर गिरी थी। स्टार्ट बड़ा अच्छा था, 4.3 ओवर्स में ही 62 रन बन चुके थे, फिर 63 पर दूसरी गिरी और तीसरी 89 पर, मतलब कि हाफ टीम वही है ना कि आप देखें कि कहाँ 200 इधर आराम से चेज होते हैं, बट फिर भी 156 भी चेज करते करते 5 विकेट इन्होंने गवा दी। मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट हासिल की, रबाडा ने 1 विकेट हासिल की, राशिद खान ने 2 विकेटें हासिल की, और अरशद खान ने 1 विकेट हासिल की। तो ये था जी हमारे क्या कहते हैं आईपीएल के फाइनल का छोटा सा रिव्यू। बैक टू बैक ट्रॉफीज एक चीज है कि भाई आपको मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है, ये रियलिटी है यार, आप अपना 100% पुट इन कर रहे हैं, आपको कोई आउटकम नहीं नजर आ रहा। यानी कि आरसीबी की मैं बात करूं तो कितना 16 का फाइनल सनराइजर्स से हारे, ये वो मतलब इतनी अच्छी खेलते हैं, बट कुछ चीज कमी थी कि नहीं जीत पाते थे। लेकिन फिर कितना पे बैक अच्छा हुआ कि भाईजान बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज, एक साला कप नमदू 1 का और नमदू 2, या पता नहीं इस तरह का वो लफ्ज मुझे नहीं समझ आया जब पाटीदार ने बोला, लेकिन वो जब उनकी वुमेन वाली लीग उसमें जो उनकी फीमेल कप्तान ने बोला था ना, ई साला कप नमदू 2, वो मुझे समझ आ गया था। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। स्क्रीन पर आपके चल रहा है मुल्तान सुल्तान्स के ओनर का ट्वीट। इन्होंने मतलब कहा गया कि जस्ट अ बैड डे, ये वो, मतलब मैं समरी बता रहा हूँ, और शादाब खान को बैक किया गया। अब बिल्कुल ठीक है, आप अपने फेवरेट्स को बैक करें, बट आप अपने फेवरेट्स को अन्य वाह बैक ना करें। वो जो फरकान भट्टी हमारे जर्नलिस्ट हैं वो सही कहते हैं, डड्डू फैंस, हाँ लोग समझते हैं कि वो सिर्फ बाबर फैंस को कहते हैं, बट वो कहते हैं जो ऐसे फैंस जो अपने मतलब अन्य हुए होते हैं, दीवाने हुए होते हैं। ठीक है, दीवानापन अब ठीक है, आप किसी का आपकी होनी चाहिए, किसी को भी आप पसंद कर सकते हैं, बट यार देखें, रियलिटी इज रियलिटी। मुल्तान सुल्तान्स के ओनर हैं, हालांकि उनका कोई ताल्लुक नहीं शादाब खान से, इस्लामाबाद के वो कप्तान है, या मुझे लगा कि हो सकता है अगले सीजन में शायद इंटरेस्टेड है मुल्तान सुल्तान्स के गौर शाह शादाब खान में। बट यार देखें, आपको साफ साफ हम, अगर आपने वो मैच सही तरह देखा है तो आपको तो नजर आ रहा है। चले मैच नहीं देखा यार, बाकी स्पिनर सबको पता है स्पिनिंग ट्रैक था, उसके बाद आप बाकी स्पिनर्स के क्या कहते हैं देखें, स्टैट्स देखें, और फिर आप शादाब खान का देखें। अच्छा, ये चीजें भी छोड़ दें, इंजरी से वापस आया। मेरा सवाल ये है, मैं गौर शाह से ये सवाल कर देता हूं कि भाई बात सुने, एक सवाल आपसे मैं कहा, अभी इंजरी की वजह से अपना ख्वाब नहीं पूरा कर पाए ना, तो मैं आपसे ये सवाल उठाता हूं कि एक बंदा जो, मैं ये सब के बारे में, ये शादाब खान को स्पेसिफिक करके नहीं, आपसे मैं ओवरऑल सब के बारे में पूछ रहा हूं कि एक बंदा इंजर्ड था, आपने जो कहा, उसके बाद वो कैसे इंजरी के बाद कोई डोमेस्टिक खेले, कोई मैच खेले, टीम में वापस आ जाता है? यही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, यही मेरिट के कत्ले आम है। बाकी तो चीजें ठीक है, बाकी हम परफॉर्मेंस बात होगी, बट एक बंदा इंजरी से कैसे वापस आ सकता है और फिर आप उसको कैसे बैक कर सकते हैं? फिर आप ये कैसे कह सकते हैं जस्ट अ बैड डे? सवाल है। अच्छा, अब यहां से मैं बढ़ता हूं माइक हैसन के ट्वीट पर। वो ट्वीट इंग्लिश में है और मैं आपको वो पढ़कर भी बताऊंगा, फिर ट्रांसलेशन भी मैं आपको कर दूंगा, वैसे तो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। अच्छा जी, माइक हसन ने अभी ये कोई दोपहर 1:52 पीएम पर ये ट्वीट किया है, 1 जून को। आई हैव बीन हेयरिंग अ बिट ऑफ चैटर अबाउट द पिचेस हियर इन पाकिस्तान नॉट बीइंग द आइडियल प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, इट्स एक्चुअल अ टॉपिक आई टॉक्ड अबाउट ऑन द लेटेस्ट बीसीबी पॉडकास्ट। फर्स्टली द वर्ल्ड कप इज ज्वाइंटली होस्टेड इन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया। बिल्कुल ऐसा ही है, जिम्बाब्वे एंड नमीबिया हैव वेन्यूज वेयर द स्पिन इज अ बिग फैक्टर। यहां आप अब रुक जाएं,
नहीं बल्कि पूरा पढ़ते हैं, फिर मैं इसका पोस्टमार्टम कर दूंगा। एंड वी विल बी प्लेइंग मैचेस इन दोस कंट्रीज, ओके। द myth of all pitches in South Africa being quick and bouncy are just not true. There are definitely some which are, but they also vary throughout the country. Those that remember the last ODI series Pakistan played in South Africa, which included Pearl, where spin detected the outcome of the match. Rest assured we have, अच्छा ये लास्ट 18 मंथ की बता रहे हैं कि इन पे है नेक्स्ट 18 मंथ टू प्रिपेयर फॉर द वैरायटी ऑफ कंडीशन। हमारे पास 18 मंथ हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा जो इन्होंने बात किया है, पोस्टमार्टम करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पहला सवाल, जिम्बाब्वे और नमीबिया के पिच स्पिनर्स हैं। इन्होंने ये कहा, स्क्रीन पर आपके एक स्क्रीनशॉट चल रहा है, ये है जी हरारे स्पोर्ट्स क्लब। ये सिर्फ अभी जिम्बाब्वे की पिच के बारे में, जिसके बारे में लिखा हुआ है। गूगल ये क्या कह रहा है, द पिच एट हरारे स्पोर्ट क्लब इज अ ग्रेट सरफेस फॉर प्लेइंग क्रिकेट एज इट प्रोवाइड्स इक्वल असिस्टेंस टू बोथ बॉलर्स एंड बैटर्स। ठीक है, द सरफेस एयर इज हार्ड। यहां से ही आप समझ जाए कि पेसर्स को हेल्प मिलेगी। एंड द बाउंस इन द विकेट रिमेन हाई एंड ट्रू। बाउंस, स्पिनर्स का तो बाउंस से काम ही नहीं है। आगे चले, which helps the batsman as the ball comes to bat easily due to the solid surface. ठीक है, bowlers also get something from this wicket, with spinner getting some purchase from the surface during the middle overs. Middle overs में spinners का काम आता है। And for fast bowlers there is always something in this wicket. तो ये गूगल बकवास कर रहा है, ये माइक हैसन का होमवर्क थोड़ा है, या हमें आंखों में धूल झोंकी जा रही है। गूगल ये कह रहा है कि हरारे की पिच में बाउंस है, पेसर्स को हेल्प मिलती है। हाँ, स्पिनर्स के लिए भी कुछ ना कुछ आता है, लेकिन मिडिल ओवर्स में आता है। तो अच्छा ठीक है, आपके मैचेस जिम्बाब्वे नमीबिया में है, मैं मान लेता हूं, लेकिन आपका जो रावलपिंडी वाला ट्रैक था उसमें पेसर्स के लिए कुछ था। पेसर्स ने 11.1 ओवर्स किए मार के, उससे ज्यादा तो ओवर किए ही नहीं। तो अगर आप जिम्बाब्वे के अकॉर्डिंग में पिच बनाएं, ये हरारे स्पोर्ट्स क्लब सिर्फ एक ग्राउंड की भी बात हो रही है, ठीक है, बाकी भी इसी तरह की, क्योंकि ये सारा इलाका, ये अफ्रीकन कंट्रीज इसी तरह की हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई अगर आप इस जिम्बाब्वे में मैच है, आप जिम्बाब्वे टाइप पिच बनाते हैं, तो ये अगर मिडिल ओवर्स की बात है ना, तो कम से कम आपके पास 3 पेसर्स होने चाहिए, 2 स्पिनर्स होने चाहिए। उल्टा था हमारे पास सिर्फ 2 पेसर्स थे। और अगर 2 स्पिनर्स हैं तो एक पार्ट टाइम आगा जी आ जाते हैं और भी एक आधा निकल आना है, तो हमारा कोटा पूरा हो जाना है। लेकिन हमने स्पिनिंग ट्रैक इतने बनाए हुए हैं कि हम सिर्फ 2 पेसर से सजा रहे हैं, और वो भी सिर्फ 11.1 ओवर कर रहे हैं। अच्छा, अब अगला उनका जो शिकायत है वो कर लेते हैं हम पूरी। उन्होंने कहा कि ये मिथी है कि साउथ अफ्रीका में स्पिन पेसर्स को हेल्प मिलती है। हमने तो देखा है, कहता कुछ है लेकिन ज्यादा स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है लास्ट हाफ में, ये वो। मुझे नहीं, मैंने कभी कोई मैच देखा साउथ अफ्रीका में जहां 1 से 2 स्पिनर खेल रहे हो। साउथ अफ्रीका में तो हमने देखा है कि टीम्स 3-3 पेसर्स के साथ जाती हैं, मैक्सिमम 4 के साथ जाती है, मिनिमम 3 के साथ जाती है। मैंने तो नहीं कोई देखा कि 2 के साथ जाती हैं। और अब आखिरी बात सुने, उन्होंने कहा हमारे पास 18 महीने हैं, हम तैयारी कर लेंगे। 18 महीनों में मैचेस कितने हैं ये है, इसके बाद ट्राई सीरीज है एक, और 1-2 और सीरीज कंक्लूड कर ली जाए तो हो जाएंगी। मैं ये कहूंगा भाईजान, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इस ट्वीट के साथ इतने लंबे पैराग्राफ की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आपकी जो भी पॉडकास्ट आपने जो कर लिया सो कर लिया, बट जितने आपने पॉइंट दिए आपको मैंने विद प्रूफ बात क्लियर कर दी है। अच्छा, एक और चीज यार, अभी तो मैंने अभी नहीं देखी, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान का पहला मैच था ना, मैं इनकी जो इन्होंने ऐप बनाई है वो खोल रहा था, साइन अप की मैंने 2 अकाउंट से साइन अप कर ली, लेकिन वो ऑथेंटिफिकेशन है ना जो उसकी, वो फेल्ड बार बार हो रही थी। पता नहीं आया मेरे सर्वर से, मेरे एंड से कोई मसला था। अगर मेरे एंड से मसला होता तो मैंने जब दूसरा अकाउंट भी साइन अप कर लिया तो शायद कहीं ना कहीं चल जाता। तो ऐप में ही कोई होला, अगर आपको भी ये इशू आ रहा तो यू कैन टेल, फिर हम इस पर तफसीलन सर्च मर्च करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज भी अनाउंस हो चुकी है। प्रीव्यू अगर मैं साउथ अफ्रीका ही लेके बैठ गया माइक हसन के ट्वीट से। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के साथ कल हमारा मैच खेला जाना है। अब मुझे नहीं पता लाहौर में किस तरह की पिच बनाई जाएगी, क्या इनके माइंड में चल रहा है, लेकिन लाहौर की पिच जैसी भी हो, शादाब खान इज नॉट डिजर्व टू प्ले द सेकंड ओडीआई। किसको खेलना चाहिए? अगर आपने स्पिनर्स के साथ जाना तो सुफियान मुकीम इज बेटर चॉइस। अगर आपके ऑलराउंडर है तो भाई आपने उससे ना बैटिंग उससे ली ना बॉलिंग, मतलब कुछ भी नहीं लिया, तो एज एन ऑलराउंडर तो अरफात मिनास इज प्लेइंग, ठीक है, वेल है, तो आप सुफियान मुकीम को चांस देना चांस, यही मेरी छोटी सी ख्वाहिश है।
यही रिव्यू है, बाकी तो सारा प्रीव्यू है, बाकी तो आप सब जानते हैं। कल इंशाल्लाह आपके साथ मैं रिव्यू में मिलूंगा, पाकिस्तान वर्सेस साउथ। ये साउथ अफ्रीका क्यों यार, क्या वजह है साउथ अफ्रीका जुबान पे चढ़ा हुआ है? पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड ओडीआई के रिव्यू में। अभी मुझे दें इजाजत, मिलता हूं फिर आपसे, फी अमान अल्लाह।